नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल केमिकल कीड़ा पर। आज हम लेकर आए हैं इंडियन रेयर एंड अर्थ लिमिटेड IREL के वो क्वेश्चन जो 10 दिसंबर 2023 को पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है? ऑप्शन ए ढलवा लोहा, ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी सबका समान प्रतिशत होता है। इसमें ऑप्शन बी रॉट आयरन पिटवा लोहा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच मेटल एमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। निम्नलिखित में से किस धातु का उसमें चालकत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी सिल्वर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, फॉर वेल्डिंग ऑफ हाई कार्बन स्टील विच फ्लेम इज यूज्ड। उच्च कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रिड्यूसिंग, ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन ए रिड्यूसिंग इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी मिलीग्राम, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी ग्राम। ऑप्शन ए किलोग्राम इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रोटामीटर इज यूज्ड टू मेजर ऑफ अ फ्लूइड। रोटामीटर का प्रयोग किसी तरल के डैश की माप करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी वेलोसिटी, ऑप्शन डी फ्लो रेट। ऑप्शन डी फ्लो रेट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फंक्शन ऑफ बॉयलर इज टू। बॉयलर का कार्य डैश होता है। ऑप्शन ए कंप्रेस स्टीम, ऑप्शन बी हीट फीड वाटर, ऑप्शन सी जनरेट स्टीम एट डिजायर्ड प्रेशर, ऑप्शन डी क्लीन द वाटर। ऑप्शन सी जनरेट स्टीम एट डिजायर्ड प्रेशर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज। एसआई मात्रक के अनुसार लंबाई का बेस मात्रक डैश है। ऑप्शन ए इंच, ऑप्शन बी फुट, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी मील। ऑप्शन सी मीटर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द प्रेशर इज इक्वल टू दाब डैश के बराबर होता है। ऑप्शन ए फोर्स पर यूनिट एरिया, ऑप्शन बी एरिया पर यूनिट फोर्स, ऑप्शन सी वेट पर यूनिट लेंथ, ऑप्शन डी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ऑप्शन ए फोर्स पर यूनिट एरिया इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी रबर। ऑप्शन सी स्टील इसका सही जवाब है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है एग्जाम में। द टूल विच इज यूज टू लेइंग आउट लार्ज सर्कल एज। बड़े वृत्त खींचने के लिए प्रयुक्त औजार होता है। ऑप्शन ए ट्रेमल, ऑप्शन बी डिवाइडर, ऑप्शन सी जेनी कैलिपर, ऑप्शन डी स्क्राइबर। ऑप्शन ए ट्रेमल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द टफनेस इन स्टील इज इंक्रीज्ड एंड ब्रिटलनेस इज डिक्रीज बाई हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन कॉल्ड एज डैश नामक उष्मोपचार ऑपरेशन द्वारा इस्पात स्टील में चर्मलता बढ़ाई और भंगुरता घटाई जाती है। ऑप्शन ए एनिलिंग, ऑप्शन बी नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन सी टेम्परिंग, ऑप्शन डी केस हार्डनिंग। ऑप्शन सी टेम्परिंग इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू डैश। द्रव और गैसों के मामले में उष्मांतरण के अनुसार संपन्न होता है। ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन बी कन्वेक्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस डिपेंड्स अपॉन। किसी पूर्ण गैस की आंतरिक ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए टेम्परेचर ओनली, ऑप्शन बी प्रेशर ओनली, ऑप्शन सी वॉल्यूम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन ए टेम्परेचर ओनली इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर वैक्यूम प्रेशर। निर्वात दाब की माप करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पीजोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी डिफरेंशियल मैनोमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी मैनोमीटर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द इफिशियंसी ऑफ ए आइडियल डीजल साइकिल इज डैश देन ओटो साइकिल फॉर कंप्रेशन रेशियो। समान संपीड़न अनुपात के लिए ऑटो चक्र की तुलना में आदर्श डीजल चक्र की कार्यकुशलता होती है। ऑप्शन ए लोअर, ऑप्शन बी ग्रेटर, ऑप्शन सी इक्वल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए लोअर इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है एंट्रोपी डिफाइंड बाय। एंट्रोपी को ऊष्मागतिकी के डैश नियम के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऑप्शन बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऑप्शन सी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऑप्शन डी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें ऑप्शन सी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया है, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो होती है, उसकी बात कही गई है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। पहला प्रश्न है कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इज बेस्ड अपॉन। चालनीय ऊष्मांतरण डैश के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन ए लाप्लास लॉ, ऑप्शन बी किरचॉफ्स लॉ, ऑप्शन सी फोरियर्स लॉ, ऑप्शन डी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ऑप्शन सी फोरियर्स लॉ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है डीजल इंजन हैज। डीजल इंजन में डैश वॉल्व होता है या होते हैं। ऑप्शन ए 1 वॉल्व, ऑप्शन बी 2 वॉल्व, ऑप्शन सी 3 वॉल्व, ऑप्शन डी 4 वॉल्व्स। तो ऑप्शन सी 3 वॉल्व्स इसका सही जवाब है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य है। द पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू। ऑप्शन ए मेक मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन बी कम्युनिकेट विद हार्डवेयर, ऑप्शन सी मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एमएस ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस द सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी सिस्टम, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी आरडीबीएमएस। ऑप्शन ए एप्लीकेशन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल इज ए एन सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल एक डैश सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए डीबीएमएस, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन। ऑप्शन बी स्प्रेडशीट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज इसेंशियल टू बूटिंग अप अ सिस्टम। किसी सिस्टम को बूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम आवश्यक है। ऑप्शन ए बायोस, ऑप्शन बी क्योस के, ऑप्शन सी सीएमओएस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए बायोस इसका सही जवाब है। फॉर सिक्योरिटी द ओनर्स ऑफ एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कैन सिक्योर इट विथ अ पासवर्ड यूजिंग द ऑप्शन। सुरक्षा के लिए एमएस वर्ड दस्तावेज का ऑनर डैश विकल्प का उपयोग करके पासवर्ड के साथ इसे सुरक्षित कर सकता है। ऑप्शन ए इंस्पेक्ट विद पासवर्ड, ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्ट परमिशन विद पासवर्ड, ऑप्शन सी इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी इनक्रिप्ट विद पासवर्ड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ट्रैक बॉल इज ए एन। ट्रैक बॉल एक डैश है। ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन डी कंप्यूटर गेम, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है HTML इज ए। HTML एक डैश है वर्ड प्रोसेसिंग टूल, ऑप्शन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सोल्यूशन, ऑप्शन सी मेकअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ऑप्शन सी मार्कअप लैंग्वेज इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एन 8 बाइट बाइनरी ग्रुप इज कॉल्ड। एक बाइट बाइनरी समूह डैश कहलाता है। ऑप्शन ए निबल, ऑप्शन बी डेसिमल, ऑप्शन सी ऑक्टल, ऑप्शन डी बाइट। ऑप्शन डी बाइट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द डैश हैज शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी मेन मेमोरी, ऑप्शन डी मैग्नेटिक मेमोरी। ऑप्शन डी कैश मेमोरी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द फ्रीक्वेंसी रेंज 300 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज इज यूज्ड फॉर। आवृत्ति रेंज 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज डैश के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए एफएम रेडियो ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी एएम रेडियो ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी रडार कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी माइक्रोवेव संचार। ऑप्शन बी एएम रेडियो ट्रांसमिशन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर इनलार्जिंग एंड रिड्यूसिंग मैप्स इज कॉल्ड। मानचित्र को बड़ा करने और घटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। ऑप्शन ए पेंटाग्राफ, ऑप्शन बी क्लिनोमीटर, ऑप्शन सी डंपी लेवल, ऑप्शन डी थियोडोलाइट। ऑप्शन ए पेंटाग्राफ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ट्रू डिस्टेंस विल बी लॉन्गर देन द मेजर्ड डिस्टेंस इफ द चेन यूज्ड इज डैश। सही दूरी मापी गई दूरी से अधिक लंबी होगी यदि उपयोग की गई चेन है। ऑप्शन ए टू शॉर्ट, ऑप्शन बी टू लॉन्ग, ऑप्शन सी टू करेक्ट लेंथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी टू लॉन्ग इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक इज। एक मानक ईंट का आकार है। ऑप्शन ए 190 mm × 90 mm × 90 mm, ऑप्शन बी 100 mm × 100 mm × 90 mm,
ऑप्शन सी 90 mm गुणे 90 mm गुणे 90 mm, ऑप्शन डी 100 mm गुणे 10 mm गुणे 10 mm। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 190 mm गुणे 90 mm गुणे 90 mm। अगला प्रश्न है द बॉटम हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ ए डोर आर विंडो फ्रेम इज कॉल्ड। दरवाजे या खिड़की के फ्रेम के निचले हॉरिजॉन्टल मेंबर को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए हेड, ऑप्शन बी शटर, ऑप्शन सी पोस्ट, ऑप्शन डी सील। तो ऑप्शन बी डी सील इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट ट्रेड्स एंड इन अ स्टेयर इज कॉल्ड। एक सीढ़ी में किन्हीं दो निकटवर्ती ट्रेड्स के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कहलाती है। ऑप्शन ए राइज, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी बैलस्टर्स, ऑप्शन डी नोजिंग। ऑप्शन ए राइज इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिच्ड रूफ। निम्नलिखित में से कौन एक रालदार छत नहीं है। ऑप्शन ए शेड, ऑप्शन बी गैबल, ऑप्शन सी हिप पोर्ड, ऑप्शन डी बैटनेट फ्लैट। ऑप्शन ए बैटेंट फ्लैट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द इम्पीरियस लेयर विच प्रोटेक्ट द बेड एंड साइड्स ऑफ द कैनल इज कॉल्ड। नहर के तल और किनारों की रक्षा करने वाले अभेद परत कहलाती है। ऑप्शन ए प्रोफाइल, ऑप्शन बी लाइनिंग, ऑप्शन सी सिल्टिंग, ऑप्शन डी बर्न। ऑप्शन बी लाइनिंग इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मीय कंपास के कार्य में कौन सा चरण शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सेंटरिंग, ऑप्शन बी फोकसिंग, ऑप्शन सी लेवलिंग, ऑप्शन डी बियरिंग ऑफ ऑब्जर्विंग द बियरिंग। ऑप्शन बी फोकसिंग इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज बाइंडर फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सड़क निर्माण के लिए बाइंडर के रूप में उपयोग नहीं की जाती है। ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी टार, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी बिटुमिन। ऑप्शन ए अल्कोहल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ रोड सरफेस अलोंग इट्स लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। क्षैतिज के संबंध में सड़क की सतह का उसकी लंबाई के साथ बढ़ने या गिरने की दर को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए कैम्बर, ऑप्शन बी ग्रेडियंट, ऑप्शन सी सुपर एलिवेशन, ऑप्शन डी कर्व। ऑप्शन बी ग्रेडियंट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कंपास सर्वेज अनस्टेबल फॉर। कंपास सर्वेक्षण डैश के लिए अनुपयुक्त है। ऑप्शन ए हिली एरिया, ऑप्शन बी प्लेन एरिया, ऑप्शन सी नॉन मैग्नेटिक एरिया, ऑप्शन डी मैग्नेटिक एरिया। ऑप्शन डी मैग्नेटिक एरिया इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस इज। न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस डैश है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मैक्सिमम टेंसाइल, ऑप्शन सी मिनिमम कंप्रेसिव, ऑप्शन डी मिनिमम टेंसाइल। ऑप्शन ए 0 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन आर। न्यू में सीमेंट कंक्रीट की माप की इकाइयां है। ऑप्शन ए स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी क्यूबिक मीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी किलोग्राम। ऑप्शन डी क्यूबिक मीटर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है लिस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ इज। लेवलिंग स्टाफ की न्यूनतम संख्या है। ऑप्शन ए 5 mm, ऑप्शन बी 50 mm, ऑप्शन सी 10 mm, ऑप्शन डी 89। ऑप्शन ए 5 mm इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की इकाई डैश है। ऑप्शन ए न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन अ मोर्टार द बाइंडिंग मटेरियल इज। एक मोर्टार में बाइंडिंग मटेरियल डैश है। ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी सैंड, ऑप्शन सी सुर्खी, ऑप्शन डी सिलेंडर। ऑप्शन ए सीमेंट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है रॉट आयरन कंटेंस कार्बन अप टू। रॉट आयरन में तक कार्बन होता है। ऑप्शन ए 0.25%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 1.5%, ऑप्शन डी 2%। ऑप्शन ए 0.25% इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड सॉइल्स इज। बलुई मिट्टी का विशिष्ट घनत्व डैश है। ऑप्शन ए 2.4, बी 2.7, ऑप्शन सी 1.9, ऑप्शन डी 1.3, ऑप्शन बी 2.7 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 1 जूल पर सेकेंड इज। 1 जूल प्रति सेकेंड एक डैश होता है। ऑप्शन ए 1 वोल्ट, ऑप्शन बी 1 एम्पियर, ऑप्शन सी 1 वाट, ऑप्शन डी 1 ओम।
ऑप्शन सी 1 वाट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच लॉ स्टेट दैट इन ईच क्लोज सर्किट द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक समृद्ध परिपथ में सभी वोल्टापातों का योग शून्य के बराबर होता है। ऑप्शन ए ओम्स लॉ, ओम का नियम। ऑप्शन बी किरचॉफ लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ऑप्शन सी किरचॉफ सेकेंड लॉ। ऑप्शन डी कूलॉम्स लॉ। ऑप्शन सी किरचॉफ सेकेंड लॉ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अ रजिस्टर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर डैश के लिए किसी विद्युत परिपथ में एक प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ करंट। ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ करंट। ऑप्शन सी रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ करंट। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ करंट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अ कंडक्टर शुड हैव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक चालक में डैश विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन ए लो। ऑप्शन बी मीडियम। ऑप्शन सी हाई। ऑप्शन डी एनी। ऑप्शन ए लो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर इज यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट। निम्नलिखित में से किन तापन तत्वों में चालक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टंगस्टन। ऑप्शन बी कार्बन। ऑप्शन सी कॉपर। ऑप्शन डी नाइक्रोम। ऑप्शन डी नाइक्रोम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अ फ्यूज शुड बी कनेक्टेड इन डैश कंडक्टर। एक फ्यूज डैश चालक में जुड़ा होना चाहिए। ऑप्शन ए सीरीज ऑफ न्यूट्रल। ऑप्शन बी पैरेलल ऑफ न्यूट्रल। ऑप्शन सी सीरीज ऑफ लाइव। ऑप्शन डी पैरेलल ऑफ लाइव। ऑप्शन सी सीरीज ऑफ लाइव इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज। भूमि का प्रतिरोध डैश होता है। ऑप्शन ए 1 एम ओम। ऑप्शन बी 20 एम ओम। ऑप्शन सी इनफाइनाइट। ऑप्शन डी लगभग जीरो, अबाउट जीरो। ऑप्शन डी अबाउट जीरो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। विद्युत लेपन में धनात्मक इलेक्ट्रोड डैश कहलाता है। ऑप्शन ए कैथोड। ऑप्शन बी टर्मिनल। ऑप्शन सी एनोड। ऑप्शन डी आयन टैप। ऑप्शन सी एनोड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू। एक संधारित्र में होते हैं इंसुलेटिंग सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक। ऑप्शन बी कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ऑप्शन सी सिरेमिक प्लेट्स एंड वन माइका डिस्क। ऑप्शन डी सिल्वर कोटेड इंसुलेटर। तो ऑप्शन डी सिल्वर कोटेड इंसुलेटर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हाउ मेनी लॉ इज आर देयर इन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। ऑप्शन ए 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द फंक्शन ऑफ अ डायोड कैन बी कंपेयर्ड विथ दैट ऑफ ए डैश। एक डायोड की कार्य की तुलना एक डैश की कार्य के साथ की जा सकती है। ऑप्शन ए फ्यूज। ऑप्शन बी रिले। ऑप्शन सी कॉइल। ऑप्शन डी स्विच। तो ऑप्शन डी स्विच इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड वेव। अवमंदित तरंगों का आयाम। ऑप्शन ए डिक्रीज विद टाइम। ऑप्शन बी इंक्रीज विद टाइम। ऑप्शन सी जीरो। ऑप्शन डी इज कांस्टेंट। तो ऑप्शन ए डिक्रीजिंग विद टाइम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अब मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज वाइडली यूज्ड। एक स्थितिक बहुकंपित का डैश व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इन काउंटिंग सर्किट्स। ऑप्शन बी इन मेमोरी एंड टाइमिंग सर्किट्स। ऑप्शन सी फॉर रीजनरेटिंग ऑफ डिस्टोर्टेड वेव्स। ऑप्शन डी फॉर जनरेटिंग स्क्वायर वेव फॉर्म। ऑप्शन सी फॉर रीजनरेशन ऑफ डिस्टोर्टेड वेव्स इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू एनी कोड द कलर कोड ऑफ द न्यूट्रल इज। एनी कोड के अनुसार उदासीन के लिए वर्ण रंग कोड होता है। ऑप्शन ए रेड। ऑप्शन बी ब्लू। ऑप्शन सी ब्लैक। ऑप्शन डी ग्रीन। तो ऑप्शन सी ब्लैक इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अ वाट मीटर कैन मेजर। एक वाट मीटर की माप कर सकता है। ऑप्शन ए एसी पावर ओनली। ऑप्शन बी डीसी पावर ओनली। ऑप्शन सी एसी एज वेल एज डीसी पावर। ऑप्शन डी डीसी पावर एंड एसी पावर आफ्टर रेक्टिफिकेशन। ऑप्शन सी एसी एज वेल एज डीसी पावर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन अ शंट मोटर अ स्टार्टर इज यूज्ड फॉर। किसी शंट मोटर में एक स्टार्टर प्रवर्तक का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्पीड कंट्रोल। ऑप्शन बी बैक ईएमएफ कंट्रोल। ऑप्शन सी अप्लाइड ईएमएफ कंट्रोल। ऑप्शन डी करंट कंट्रोल इन द स्टार्ट। ऑप्शन डी करंट कंट्रोल इन द स्टार्ट इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डैश इंडक्शन। इससे ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत प्रेरण है। ऑप्शन ए स्टैटिक, ऑप्शन बी सेल्फ, ऑप्शन सी म्यूचुअल, ऑप्शन डी डायनेमिक, ऑप्शन सी अननोन म्यूचुअल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज, कोरोना का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए इंक्रीज इंडक्टेंस, ऑप्शन बी इंक्रीज रिएक्टेंस, ऑप्शन सी इंक्रीज पावर लॉस, ऑप्शन डी ऑल दीज, ऑप्शन बी इंक्रीज रिएक्टेंस इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ मर्करी इज ड्यू टू इट्स, पारा की बूंदों का गोलाकार आकार इसके डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए हाई एडेशन, ऑप्शन बी हाई सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी लो वेपर प्रेशर, ऑप्शन डी हाई डेंसिटी, ऑप्शन बी हाई सरफेस टेंशन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट विस्कस फ्लूइड, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक चिपचिका द्रव है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी ग्लिसरीन, ऑप्शन सी एथिल अल्कोहल, ऑप्शन डी कोल टार, ऑप्शन डी कोल टार इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक रूप है। ऑप्शन ए लाइट, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी प्रेशर, ऑप्शन डी पावर, ऑप्शन ए लाइट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है थर्मल कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर, उसमें चालकता डैश के लिए अधिकतम है। ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी गैसोलीन, ऑप्शन सी एयर, ऑप्शन डी स्टील, तो ऑप्शन डी स्टील इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डैश टेम्परेचर, पानी का सतही तनाव तापमान डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऑप्शन बी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग, ऑप्शन डी डिक्रीज लिनियरली विथ इंक्रीजिंग, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग इसका सही जवाब है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर गैस आर, ऑप्शन ए वाटर गैस के घटक डैश हैं। ऑप्शन ए CuN H2, ऑप्शन बी CO2 ऑप्शन सी CuNH2, ऑप्शन डी CuNN2, ऑप्शन सी CuNH2 इसका सही जवाब है। दोस्तों जैसा कि अभी तक हमने क्वेश्चन को देखा है, ये आप लोगों को दिख रहा हो कि वो सारे क्वेश्चन जो अब तक IREL ने पहले पूछा हुआ है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो रिपीट हो रहे हैं और वही सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं जो हमने 12th तक पढ़ा हुआ है। थोड़ी बहुत क्वेश्चन जो है अपने लेवल के हैं, बाकी सारे वही 12th से रिलेटेड जो साइंस वगैरह क्वेश्चन है वही पूछे गए हैं। तो इससे समझ ये आता है कि हमने को जो अपना बेसिक है 12th तक का वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है ये सारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो वो आप लोग पढ़ते रहिए। आइए देखते हैं अगला